हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं कपलिंग कांस्टेंट इन एनएमआर स्पेक्ट्रम। जनरली जो लास्ट वीडियो था अपन ने उसमें जो कपलिंग कांस्टेंट है इससे रिलेटेड अपन बात कर चुके थे और उसमें अपन ने बात की थी कि जो कपलिंग कांस्टेंट है सामान्यतः इसको जो जे है इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें अपन ने बात की थी कि सामान्यतः यहाँ पर जो कपलिंग कांस्टेंट काउंट किया जाता है वो सामान्यतः दो निकटवर्ती जो शिखर मान होते हैं उनके लिए इसमें जे की वैल्यू है वो पुटअप की जाती है। और उसके आधार पर अपने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए थे कि ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो अपन ने यहाँ कहा था कि जो दो नाभिक हैं उनके मध्य जो स्पिन कपलिंग इंस्ट्रक्शन होती है उसके फलस्वरूप आपके दो तरह के शिखर हैं वो इसमें प्राप्त होते हैं, या इससे अधिक शिखर भी इसमें प्राप्त हो सकते हैं। और उसमें जो दो निकटवर्ती जो शिखर थे उन पे जो प्रेजेंस थी अपन उसके आधार पर उसको क्या कह रहे थे कि यहाँ पर जो जे की वैल्यू है वो पुटअप होती है, यानी दो निकटवर्ती शिखर के मध्य का जो मान होता है या मध्य की जो दूरी होती है वो आपके कपलिंग कांस्टेंट कहलाती है। और उसके आधार पर अपन ने कहा था कि मान लो कोई जो यौगिक है अपन ने उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो सामान्यतः अपन ने कहा था कि यहाँ पे यदि मान लो कोई एक डबलेट है और इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो क्या बताया गया कि इसका जो मान प्राप्त होता है सदैव क्या प्राप्त होता है, यदि नियत प्राप्त होता है तो क्या बताया गया है सामान्यतः ये मान आपके किसको प्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर जो जे की वैल्यू है वो हमेशा इसके लिए नियत बनेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बात अपन ने और की थी कि यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहे कितना भी बढ़ा दिया जाए जो जे की वैल्यू है हमेशा क्या बनेगी, नियत बनेगी। कपलिंग कांस्टेंट हमेशा नियत बनेगा। दो निकटवर्ती जो शिखर मान प्राप्त हो रहे हैं वो हमेशा नियत रहेंगे। अब और क्या बताया गया है कि यहाँ पर चाहे अपन ने बात की कि ये डबलेट के लिए भी है, ये ट्रिपलेट के लिए भी ये स्थिति होती है कि क्या बताएगी, एक ट्रिपलेट जो यौगिक है उसके लिए कपलिंग कांस्टेंट का मान सदैव क्या होगा, समान प्राप्त होगा। तो यहाँ इसके अलावा एक और आपके शिखर मान प्राप्त होता है तो सबके लिए जो जे की वैल्यू है हमेशा क्या बनी रहेगी, नियत बनी रहेगी, आपके स्थिर बनी रहेगी। अब यहाँ पर देखो ये जो अपने शिखर मान प्राप्त होते हैं सामान्यतः किसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई मान लो यौगिक है उसका जो केमिकल अपन कहेंगे इन्वायरमेंटल है या उसका जो बाहरी वातावरण है वो किस फील्ड के अंदर उसको इस्तेमाल किया गया है और उसमें जो यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन है उसका सामान्यतः क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन इसमें दिखाया जाता है। और उसके आधार पर जो कपलिंग कांस्टेंट है या जो जे की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या की जाती है, पुट की जाती है, लिखी जाती है। अब यहाँ पर आज जो अपन बात करने वाले हैं सामान्यतः अपन यहाँ पर बात करेंगे इसको प्रभावित करने वाले कारक, या यूँ कह दें कि जो कपलिंग कांस्टेंट है वो किस तरह से प्रभावित होता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको अलग वैल्यूएशन देने के लिए काम में आते हैं या पुटअप करते हैं। तो अपन उनको स्टार्ट करते हैं और उसके आधार पर अपन बात करेंगे कि जो कपलिंग कांस्टेंट है वो किस तरह से प्रभावित होगा। सबसे पहला जो कारक है अपन बात करें तो यहाँ पर दिया गया है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की उपस्थिति। अब देखो यहाँ क्या बताया गया है कि सामान्यतः हाइड्रोजन है वो किसी कंपाउंड के अंदर किस तरह से व्यवस्थित होगा उसके आधार पर भी कपलिंग कांस्टेंट प्रभावित होता है। जैसे अपन बात करें कि मान लो कोई यौगिक है, उस यौगिक में जो निकटवर्ती हाइड्रोजन है
उनके मध्य कितना एंगल तैयार होता है, कितना एंगल बनता है, सामान्यतः ये भी कपलिंग कांस्टेंट को प्रभावित करेगा। अगर दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ निकटवर्ती स्थितियों पर प्रेजेंट होते हैं तो अपन ने कहा था ये क्या होता है, सामान्यतः स्पिन स्पिन कपलिंग इंस्ट्रक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, अपने के कपलिंग कांस्टेंट प्रेजेंट करेंगे और कोई ना कोई शिखर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो जो निकटवर्ती दो हाइड्रोजन अगर इस तरह से उपस्थित हो तो सामान्यतः इसको जेम हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। यानी दो हाइड्रोजन निकटवर्ती स्थितियों पर हो तो उनको जेम हाइड्रोजन कहा जाएगा। अब यहाँ क्या बताया गया है कि जेम हाइड्रोजन है उसके लिए जेम कपलिंग भी होगा, फिर यानी जो कपलिंग कांस्टेंट है वो जेम होगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जितनी मात्रा में जेम हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे यानी डाईहाइड्रल कंडीशन होगी तो क्या है उतनी ही मात्रा में या उसके समानुपाती रूप से आपके जो जे कपलिंग है उसकी मान उसमें प्राप्त होगा। यानी ये भी जेम के रूप में होगा, मतलब दो निकटवर्ती शिखर और उसके लिए जो डाईहाइड्रल है हाइड्रोजन एटम है ये इसके समानुपाती होगा। साथ में अपन कहें कि भी इसके लिए समानुपाती रूप से इसका एंगल भी होगा, मतलब जेम इसके एंगल के समानुपाती। तीसरी बात अपन यहाँ पर कहें कि सामान्यतः इसके लिए जो En होगी यानी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी विद्युत ऋणता वो भी क्या है इस जेम के समानुपाती रूप से इसमें व्यवस्थित होगी। तो क्या बताया है, पहला कारक प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कि किसी यौगिक में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और सामान्यतः वो निकटवर्ती स्थितियों पर हो तो वो क्या करेंगे, कपलिंग कांस्टेंट को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। और जितनी मात्रा के अंदर आपके डाईहाइड्रल स्थिति होगी, हाइड्रोजन दो निकटवर्ती स्थितियों पर होंगे, उसके समानुपाती रूप से जो कपलिंग कांस्टेंट है वो इसमें देखने को मिलता है, उतना ही इसमें प्राप्त होता है। अब सामान्यतः कुछ योग जो एंगल है उसके आधार पर क्या किया गया है कि इनका रिप्रेजेंटेशन इसमें दिया गया है और उसके आधार पर क्या बताया गया है कि इनमें इस तरह का जो जेम का मान है या जेम का मान इसमें प्राप्त होता है कि इसमें कपलिंग कांस्टेंट है वो भी क्या होगा, समान प्राप्त होगा। कुछ मान पर अपन यहाँ पर इसके लिए देखेंगे, जैसे मान लो कि जो जेम हाइड्रोजन है वो क्या है, अलग अलग एंगल पर व्यवस्थित है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर 105 डिग्री, इसके बाद 109 डिग्री, 120 डिग्री और लास्ट दे रेखा आपकी 125 डिग्री और फिर उससे कम के मान, यानी ये इसके कम के मान को से रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके लिए अपन यहाँ पर जेम वैल्यू पुट करेंगे, मतलब जो निकटवर्ती शिखर प्राप्त हो रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये मान -25, -15 और ये 0। इसके लिए जेम यानी कपलिंग कांस्टेंट का मान इसमें इस तरह से प्राप्त होता है। और जब इस तरह की स्थिति आ जाए तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव मान है वो क्या आ जाएंगे, आपके प्राप्त होंगे। मतलब 125 से अधिक वाले जो डिग्री के एंगल प्राप्त होंगे उनमें क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो कपलिंग कांस्टेंट है वो पॉजिटिव इसमें प्राप्त होने लग जाएगा।
अब अपने यही मान किसी कंपाउंड के लिए देखते हैं और फिर उसमें अपन बात करते हैं कि किस तरह से उनमें मान इसमें प्राप्त होता है। अब अपने एग्जाम्पल देखेंगे कि इनमें इसका मान किस तरह से प्राप्त हो रहा है। तो इधर देखें, ये आपके हैं जेम हाइड्रोजन है वो इसमें प्रेजेंट होगा, और साथ में अपन बात करें जेम जे का मान या कपलिंग कांस्टेंट का मान। अब यहाँ पर देखते हैं अपन CH3Cl, CH3F। अब क्या बताया गया है कि इस यौगिक और इस यौगिक के लिए जब बात की गई तो सामान्यतः यहाँ पर प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन है, सामान्यतः इस तरह से होता है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, ये कह दे यहाँ पर En क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः इनके लिए जो मान प्राप्त होगा, तो क्या बताया गया है, इसके लिए मान प्राप्त होता है कि -14, और इसके लिए प्राप्त होता है -13। इसके लिए मान प्राप्त होता है कपलिंग कांस्टेंट के लिए, जब ये किस में अपनी किस स्थिति में हो, अपनी जेम हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट हो, तो उसके आधार पर इसमें इस तरह से मान इसमें देखने को मिलता है, इस तरह से इसमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसमें दूसरे कि अलग कोई यौगिक है उसमें किस तरह से होगा। सामान्यतः ये अपन ने कब लिखा, जब कोई यौगिक है उसमें कोई हैलाइड उपस्थित हो। अब यहाँ पर अपन दूसरे देखते हैं कि जब एक सीधी श्रृंखला हो या उसमें जुड़े हुए कार्बन परमाणु हैं, उस पर उपस्थित जेम हाइड्रोजन है वो लगे हुए हों, उसके आधार पर अपन उसका रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। तो इधर देखें, ये एक कंपाउंड है, सामान्यतः इस पे 2 क्या प्रेजेंट है, जेम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसी तरह से अपन बात करें इस पे 2 जेम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः इनमें जब जे का मान देखा गया तो सामान्यतः जेम का मान इस तरह से प्राप्त होता है। इसके लिए मान जेम का ज़्यादा, इसके लिए जेम का मान कम प्राप्त होता है। अब साथ में क्या बताया गया है कि किस तरह से हाइड्रोजन उपस्थित हो, उसके आधार पे भी इसमें अलग अलग यौगिकों के लिए क्या किया गया है, जेम का मान निकाला गया है। किस तरह से, जैसे मान लो अपने कहें कि कोई यौगिक है उसमें जो हाइड्रोजन है वो 6 पोजीशन पर उपस्थित हो। दूसरी बात कहें कि जे किस में उपस्थित है, ट्रांस स्थिति पर प्रेजेंट है। और तीसरी अपन कह दें कि भाई इसके लिए जो जेम का मान है इसमें, तो क्या बताया गया है, सामान्यतः जो 6 पोजीशन होगी उसके लिए मान ज़्यादा प्राप्त होगा और ट्रांस के लिए उससे कम, और जो ये जेम कंडीशन बनती है कपलिंग कांस्टेंट, ये सबसे कम वाली वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे अपन यहाँ पर बात करें कि 6 पोजीशन के लिए 12 से लेकर जो 19 तक के मान हैं वो क्या होंगे, 6 कंडीशन में यहाँ पर प्राप्त होंगे। दूसरी, अगर यहाँ पर ट्रांस पोजीशन है
तो यहाँ पर 8 से लेकर 11 तक के जो मान प्राप्त होते हैं, किसके लिए? ट्रांसपोजिशन के लिए, कपलिंग कांस्टेंट का। तीसरी बात करें, जो बाकी जो मान बच जाता है, अपन कह दें कि 0 से लेकर 8 तक, ये जो मान है इसमें जे वैल्यू या अपन यूँ कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट का जो मान है यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी इसी को अपन एक्सप्लेन करते हैं और उसके आधार पर बात करेंगे कि इनमें ये मान इस तरह से क्यों आ रहे हैं। तो एक चीज़ देखें, सिस पोजीशन बनाते हैं अपन किसी के लिए, तो अब देखें यहाँ पर दो निकटवर्ती हाइड्रोजन हैं, वो इस दूरी पे व्यवस्थित है, तो इसके लिए मान ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर बात करें दूसरी में, सॉरी CH3 इधर हाइड्रोजन, आप इसको चाहे जिस तरह से लिखें, लेकिन एक दूसरे की विपरीत स्थिति पे दिखाना है। अब यहाँ से यहाँ तक जो जे की वैल्यू है या जो निकटवर्ती हाइड्रोजन है वो क्या होंगे? अधिकतम दूरी पे होंगे। तो क्या है, इनकी जे वैल्यू भी क्या होगी? यहाँ पर अधिकतम प्राप्त होगी। इसी तरह से बात करें कि मान लो कोई बेंजीन का डेरिवेटिव है, इसका व्युत्पन्न है, और उसमें भी क्या बताया गया है कि जो ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन बनती है उन पर क्या उपस्थित है? निकटवर्ती हाइड्रोजन उपस्थित है। तो क्या बताया गया है कि उनमें भी क्या देखने को मिलता है कि जो निकटवर्ती हाइड्रोजन होगा उसमें तो मान ज़्यादा प्राप्त होगा, और जो अधिकतम दूरी पर होगा उसमें मान जे का कम प्राप्त होता है। किस तरह से? जैसे अपने बेंजीन का कोई डेरिवेटिव देख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ग्रुप उपस्थित है, या अपन हाइड्रोजन वाला ग्रुप कह दें, इसका यहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित है, ये इसके निकटवर्ती, तो ये कौन सी पोजीशन हो जाती है? आपके ऑर्थो पोजीशन हो जाती है। इसी तरह से बात करें, ये स्थिति हो तो ये आपके कहलाती है मेटा स्थिति, और ये आपके कहलाती है इसमें पैरा स्थिति। तो क्या बताया गया है, जब इनका जे का वैल्यू देखा गया तो सबसे ज़्यादा ऑर्थो पोजीशन, उसके बाद मेटा पोजीशन, और लास्ट इसमें पैरा पोजीशन पर इस तरह का डेरिवेशन इसमें देखने को मिलता है। तो क्या बताया गया, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन है वो भी क्या करती है? कपलिंग कांस्टेंट को प्रभावित करती है। निकटवर्ती शिखर हैं, उनके मान है जिस आधार पर अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जे की वैल्यू उनके आधार पर इसमें प्राप्त हो रही है। तो जैसा आपने एक्सप्लेनेशन इसके आधार पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑर्थो, पैरा और मेटा स्थितियों पर क्या है कि जो जे की वैल्यू है वो अलग अलग प्राप्त होती है, और जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है? कपलिंग कांस्टेंट को प्रभावित करता है। शिखर मान है उसको कभी बढ़ा देता है, कभी कम कर देता है, वो उसकी हाइड्रोजन की पोजीशन पर निर्भर करता है। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपना जो ग्रुप है उसके अंदर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है उसको शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।